أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. ए ईमान वालो, अल्लाह का खौफ करो जैसा कि उसका खौफ करने का हक़ है, और जान देना मगर उस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरक़ा न डालो। और तुम अल्लाह की उस नियामत को याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाली और उसकी नियामत से तुम आपस में भाई भाई बन गए और तुम आग के घड़े के किनारे तक पहुंच गए थे कि अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी आयत खोल कर तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम हिदायत हासिल करो। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। रमज़ान की सहरी नशरियात के साथ हूँ मैं अनासाद और जनाब के आज 12 रमज़ानुल मुबारक आगाज़ हो चुका है और इसी के साथ ही आपके लिए ये प्रोग्राम भी तिलावत कुरान पाक के साथ आगाज़ हुआ। हमारे साथ मौजूद है कारी फैसल महमूद वड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर तर्जुमा किया है कारी हुसनैन मूसवी ने। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।
जनाब, जब बात होती है इस रमज़ानुल मुबारक की, तो इसकी जो बरक़ात, रहमतें, फ़जीलतें हम जितनी समेट सकें उतनी ही कम है। तो तमाम तारीफ़ें होती हैं उस खालिक़ कायनात के लिए जिसने तमाम जहानों को पैदा किया, और अल्लाह से यही दुआ है कि तमाम आलम इस्लाम पर अपना रहम करे और उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे। और इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो इस वक्त परेशान है, ये किसी भी तरह की मुश्किल का शिकार है, अल्लाह ताला उनकी तमाम मुसीबतों और परेशानियों को दूर करे। और जैसे गुज़िश्ता दिन हमारे सरहद पार जो दुश्मन मौजूद हैं, उन्होंने हमारे फ़ौजी जवानों पर हमला किया, जिसमें हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उन तमाम शहदा के दर्जात को बुलंद करे और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए। और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी कि आज हमारा इल्म अमल का जो सेगमेंट होगा, उसमें हमारा आज मौजू है इत्तेहाद उम्मत वक्त की अहम ज़रूरत के हवाले से गुफ्तगू होगी। मैं आपको ज़रूर अभी हमारे जो आज मेहमान हैं उनके तारुफ की तरफ लेकर चलूँगी, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ इस ट्रांसमिशन को सजाने में जो ताउन किया है कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा, फलकनास बिल्डर्स का कि अब हर कोई बना सकेगा अपना घर, रैकेट एंड कोलमिन पाकिस्तान का, कारवान अमीर हमज़ा का, और हमारे साथ मरहबा किचन में मलका मसाले ने हमारे साथ ताउन किया, धमतल स्वीट्स एंड को, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स का शुक्रिया, ब्लैक कैट परफ्यूम पाउडर का शुक्रिया, डेटॉल का शुक्रिया जो 99.99 जरासीम से हमें दूर करे, QNN फ्लेवर का शुक्रिया, टैंक का शुक्रिया, सर्फ एक्सेल का शुक्रिया, इसके साथ J.Dot का शुक्रिया। आज हमारे साथ जो इल्मी शख्सियत मौजूद हैं, जिनके हम इल्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं, ऐसे मौजू के ऊपर जिस वक्त हमें अपने किरदार को बेहतर करने का एक ज़रूरत है, बल्कि कि हम दूसरों के ऊपर बात करते हैं, हमें ख़ुद इस वक्त क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगी, हमारे साथ मौजूद है इल्म अमल के सेगमेंट में अल्लामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो। जज़ाकल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं, और यहाँ पर मैं इनका तारुफ़ करवाऊँगी। अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नात गो शायर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि आज अल्लामा साहब आपने मौजू भी सुना कि हमारा जो टॉपिक है इत्तेहाद उम्मत वक्त की एक अहम ज़रूरत। ये इत्तेहाद उम्मत हर दौर में एक अहम मसला रहा है, तो इस दौर में ये इत्तेहाद किस तरह से कायम हो सकता है, आप इस बारे में क्या रहनुमाई फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व असहाबिहिल मुंतखबीन। अम्मा बाद, जैसे कि अभी कुरान की तिलावत में भी आपने सुना कि खुदावंद आलम का एक बहुत वाज़ेह पैगाम है, और बल्कि हुक्म इलाही है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। ये ख़ुद इस बात की दलालत कर रहा है कि आलम इस्लाम में ये बात हमेशा एक बात जहन में रखनी चाहिए कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है जी। तो जाहिर सी बात है उसके नाम से ही वाज़ेह है कि सलामती। तो सलामती किसके लिए है? अहले नास के लिए है, अहले अर्ज़ के लिए है, ज़मीन वालों के लिए है। यानी खुदावंद आलम का सबसे बेसिक पैगाम जो है वो क्या है? सलामती का पैगाम है। अपने लिए सलामती, अपने माशरे के लिए सलामती, दूसरों के लिए सलामती, अपने शहर के लिए सलामती, अपने वतन के लिए सलामती, अहले अर्ज़ के लिए सलामती। और यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि बहुत अच्छी बात एक जो शायर ने आसान अल्फाज में जो आपने कहा कि जो आजकल के हालात भी चल रहे हैं और यकीनन हमारे मुल्क को बहुत सारे मसाइल दरपेश है, यानी ऐसे गुनागू मसाइल हैं कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी हर तरफ से इस मुमलिकत पाकिस्तान के ऊपर यलगार है जी। और ऐसी ऐसी यलगार है कि हम एक चीज़ का दिफा करते हैं तो दूसरी चीज़ सामने आ जाती है, दूसरी से हम निकलते हैं तो हमारे लिए तीसरी मुश्किल सामने खड़ी कर दी जाती है। ये सब चीज़ों की वजह क्या है? तो बहरहाल शायर ने अच्छे आसान अल्फाज में यही कहा कि दिलों में
हुब्ब वतन है अगर तो एक रहो, क्या बात, निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो, क्या खूबसूरत एक बात है। रहो, नेक रहो। ये सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान को अगर हमें बचाना है तो सबसे पहली चीज़ यही, इस्लाम बचेगा तो वहदत के ज़रिए से। ख़ुद कुरान ने यही दावत दी ना, यही कहा कि देखो तुम आज से पहले एक दूसरे के दस्तो गिरबा थे, तुम एक दूसरे का कुश्त खून कर रहे थे, एक कबीला दूसरे कबीले को क्या है कबूल करने को किसी सूरत में तैयार न तैयार ही नहीं था। था। यानी ये जहालत ये नहीं है कि हम मिसाल के तौर पे आज नमाज रोज़ा हज ज़कात ये करने लग गए हैं तो हम समझे कि जहालत दूर हो गई। जहालत इस चीज़ का नाम नहीं है, ये तो इबादत की तरफ है। जहालत किस चीज़ से दूर होती है? तो जहालत इस चीज़ से दूर होती है कि जब भाई भाई का क्या है दस्तो गिरबा ना हो जाए। ये इस्लाम है क्या? इस्लाम सिर्फ इतनी सी बात तो है, मुसलमान कौन? मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। यहाँ पर अब बात चूँकि अफराद और गुरोह से निकल करके अब सल्तनतों तक और हुकूमतों तक पहुँच रही है, तो यकीनी तौर पर मुझे तो बस इतना ही कहना है कि अगर हम पाकिस्तानी एक हो जाए और नेक हो जाए तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान पर कोई भी मैली निगाह नहीं कर सकता है। सिर्फ शर्त यह है कि हमें आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारगी, रवादारी, इंसानियत, शराफत, इसका लिबादा ओढ़ना पड़ेगा। हम सब एक हो जाए तो फिर मैं कहूँगा इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि ये कौन है। मैं कहूँगा कि कोई सैयद है कि गैर सैयद है, इस फ़िरक़े से है कि उस फ़िरक़े से है, कोई ये लीडर है या वो लीडर है, इस पार्टी का है या उस पार्टी का है, इससे कोई बहस नहीं। बहस इससे है कि जब पाकिस्तान के उसूल आए, और याद रखना चाहिए कि यूरोप ने इन्हीं चीज़ों को समझ लिया कि जहाँ पर अपने मुल्क की बात आती है, अपनी मिट्टी की बात आती है, अपनी सरजमीन की बात आती है, तो वो उस कॉज के लिए सब एक नज़र आते हैं, वहाँ कोई दूसरा दो राय नहीं होती। हमारे यहाँ आज भी क्यों, कैसे, ऐसे वैसे की एक बहस छेड़ दी जाती है। माज़रत के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो जाता है, इसी पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहिएगा। मरहबा सहरी नशरियात में। नशरियात में एक बार फिर खुशामदीद। और आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि हम इस टॉपिक पर ज़रूर बात करें। इत्तेहाद उम्मत, इसमें जो अभी अलामा साहब यहाँ पे फरमा रहे थे कि हमें एक जो आपकी बात बड़ी क्लिक की है कि एक और नेक, हमें एक होने की ज़रूरत है और नेक होने की ज़रूरत है कि इस वक्त हम अपने ही मसलों में उलझे हुए हैं तो वो दुश्मन क्या करेगा। तो आप फरमा रहे थे कुछ कि हमारा तो असल मसला यही है कि हमारे अपने ही मसले बहुत हैं। जी हाँ, बात सिर्फ यही है कि दो चीज़ें हमें सीखनी है। अगर हम इन दो चीज़ों के ऊपर इत्तेहाद कर लें, इत्तेफाक कर लें, तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। कहते हैं ना, बस अभी तक मसला यह है कि वो मैंने शायद बारहा एक जुमला कहा है कि शायर ने एक बात कही कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो यहाँ पर हम लोग खुदी को बुलंद करने के बजाय खुद ही को बुलंद किए चले जा रहे हैं। जो मुश्किल है वो ये है असल में। तो बहरहाल ये जब तक हम अपने आप को प्रोमोट करने के बजाय अगर हम पाकिस्तान को प्रोमोट करने लग जाए, अगर हम इस्लाम को प्रोमोट करने लग जाएं, तो हमारी तकदीरें बदल जाएंगी। फिर खुदा खुद पूछता है कि बताओ तुम पाकिस्तान कैसा चाहते हो, जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा। ये खुदा का वादा है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी यकीनन मदद करेगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए हमने कुछ रखा ही नहीं है।
मगर ये कि जिसकी वो कोशिश करता है, या यूं भी कहा जा सकता है उसको कि खुदा उस कौम की तकदीर उस वक्त तक नहीं बदलता कि अल्लाह जब तक कि वो कौम अपनी बेअनफुस अपने नफ्स के साथ क्या है, हमें तकदीर को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को राह रास्त पे लाने की ज़रूरत है। हम सारे ज़माने को तो चाहते हैं कि वो राह रास्त पे आ जाए, सबसे चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हो जाए, इस्लाम के क्या है वो वफ़ादार हो जाए, लेकिन मेरा इस्लाम सिर्फ ज़बान तक, मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत सिर्फ ज़बान तक, यानी जब अमल आएगा तो मुझसे ज़्यादा कोई ख़तरनाक नहीं पाकिस्तान के लिए, और जब मैं दूसरे से तकाजा करूंगा तो मैं चाहूँगा कि उससे बेहतर कोई पाकिस्तान के लिए होना नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा बरक्स कर लें कि अपना मुहासबा हमें खुद करना है, और अब तो बस ये ज़माना आ गया है कि कोई ऐसा मज़हब चलाया जाए कि जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। पाकिस्तान में अगर हम लोगों को इंसान बना दें, आज जो कुछ भी माशरे में होता हुआ अगर हमें और आपको नज़र आ रहा है, अभी 2 दिन पहले एक ऐसा सानिया, यकीनन अगर कहीं से हमला हो जाए और हमारे यहाँ यकीनन हमारी अफवाज है या हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको अगर क्या है जान का नजराना पेश करना पड़ता है ज़मीन के लिए, तो मैं तो ये देखता हूँ कि ज़मीन तो छोड़िए, यहाँ तो लोग आटे के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दे रहे हैं। यानी अब ये नौबत इतनी, जान तो जान है, लेकिन क्या है हकीकत हाल के सिर्फ आटे के लिए। ये क्यों है? इसकी भी एक वजह है। देखिए, हमने हमेशा, मैं एक बात कहता हूँ अक्सर दोस्तों से कि याद रखिए, हमने हमेशा इस्लाम अमीरों को पढ़ाने की कोशिश की है। क्या गरीब के लिए कोई तहजीब नहीं? क्या कोई तमद्दुन नहीं? क्या कोई इखलाक नहीं? कोई सब्र तहम्मुल का कोई मुजाहरा नहीं? क्या इस्लाम की तारीख़ में आपको ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलता कि मैं कहूँ कि हाँ वो जंग तबूक का ही मौका आ जाए और वहाँ पे ज़ख्मी पड़े में और एक प्याला पानी का आ जाए? अभी आटे की बात कर रहा था, तो वो एक ज़ख्मी जब दूसरे की आवाज़ अलतश की आती है तो वो फ़ौरन अपना पानी का प्याला जो है और जाम जो है वो दूसरे भाई की तरफ बढ़ा देता है कि भाई आप पी लो, आपकी प्यास मुझसे ज़्यादा लग रही है। जब वो अपने हाथ में प्याला लेता है तो तीसरे की आवाज़ आ जाती है अलतश, तो फिर कहता है नहीं भाई आपकी ज़रूरत है। ये घूमते घूमते नतीजा क्या आया कि आखिर में जब उस तक पहुंचा पानी तो वो शहादत के मर्तबे पे फायज हो चुका था। यूं कहिए कि वो फिर साक़ी कौसर से हौज़ कौसर का जाम ले करके उसने वो शरबत पिया है कि जो हनीयन है, जो मीठा भी है, जो ठंडा भी है। तो ये कुर्बानी का जज्बा पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है और अपने लिए भी ज़रूरी है। हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि घर को आग लग जाए घर के चिराग से। बेशक ये बात है कि इस वक्त हम अपने ही मसलों में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं, और ये वो मसले हैं कि हमने एक जब कौम बनती है तो वो सबसे पहले तो देखा जाता है, अगर हम दूसरे ममालिक की मिसाल देख लें तो ये हमारे ही इस्लाम की तालीमात है जो दूसरे फॉलो कर रहे हैं, जो दूसरे अमल कर रहे हैं, और हम भुला चुके हैं। अलामा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि हमारी सिर्फ ज़बान तक रह गया है इस्लाम और हम सिर्फ नाम के रह गए हैं मुसलमान। हमारे अमल में कहीं पे भी एक चीज़ नज़र नहीं आती। हम एक अगर कौम बन रहे होते हैं तो हम ही फलां को बुरा भला, एक आता है कुर्सी पे तो दूसरे को बुरा भला, हमारा सारा टाइम पास इसी तरह से हो रहा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत मिसालें पेश की थी कि चाहे मुस्लिम हो या एक काफिर हो, उनके जो हुकूक थे वो उनको मिल रहे थे। और वहाँ पर एक जो दौर था वो बेशक वो जाहिलियत का दौर था, लेकिन वहाँ पर किस तरह से रहा जा रहा था, क्या नज़्म व ज़ब्त का वो एक दौर था। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो इनसे बेहतर कहीं कोई मिसाल ना कभी थी ना कभी होगी। और इन्हीं की शान में मैं एक कलाम की यहाँ पे दरख्वास्त करूँगी। अजीज़ुद्दीन खाकी साहब मौजूद हैं जी। हरमैन हमद के साए में हरमैन शरीफैन की निशानियाँ बयान कर रहा हूँ मैं कि हमेशा निगाहों में मेरी बसे हैं, हमेशा निगाहों में मेरी बसे हैं।
हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे खुदा ने सजाया, अज़ल से सजे हैं। हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे कभी तोहफ़े काबा का एज़ाज़ पाना, सफ़ा और मरवा पे भी आना जाना। कभी तोहफ़े काबा का एज़ाज़ पाना, सफ़ा और मरवा पे भी आना जाना। मेरे क़ल्बो जाँ में उतर से गए हैं, मेरे क़ल्बो जाँ में उतर से गए हैं। हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे, हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे। नज़र में है बाब सलाम अल्लाह अल्लाह, नज़र में है बाब सलाम अल्लाह अल्लाह। सुजूदो क़ऊदो क़याम अल्लाह अल्लाह, सुजूदो क़ऊदो क़याम अल्लाह अल्लाह। उजाले दिलों में किए जा रहे हैं, उजाले दिलों में किए जा रहे हैं। हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे हमेशा निगाहों में। और इधर संगे अस्वद उधर मुल्तज़म है, और ये है चाहे ज़मज़म वो मीज़ाब रहमत। इधर संगे अस्वद उधर मुल्तज़म है, ये है चाहे ज़मज़म वो मीज़ाब रहमत। सदा आई दिल से कि तेरे लिए है, हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे। सदा आई दिल से कि तेरे लिए है, हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद है मरहबा सहरी
नशरियात में। और जनाब आज एक मौजू जो अभी गुफ्तगू पर बहुत सारे ऐसे सवाल रह जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें रह जाती हैं जो वाकई इस वक्त हमें सीखने की ज़रूरत है, तो कोशिश करेंगे कि हम उसे समेटने की कोशिश करें, वो ऐसे तमाम पॉइंट्स जिससे हमारे किरदार में, ख़ुद के किरदार में बेहतरी आ सकती है। तो इसी के साथ ही हमारा एक और सेगमेंट भी होता है जहाँ पर हमारे मरहबा किचन में शेफ़ सबीन मौजूद होती हैं, जो रोज़ाना एक ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो बनाती हैं। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है सबीन आ चुकी हैं। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसरूफ़ हैं आज आप आते ही? बहुत मसरूफ़ हूँ आते ही। जी मसरूफियत वाकई ये होती है क्योंकि सारी चीज़ें तैयार करके रखनी पड़ती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मलका मसाले ने ज़िंदगी थोड़ी आसान भी की हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। आज जो है वो हमारे पास बल्कि आज नहीं हमेशा ही पिसा हुआ लहसुन अदरक मसाला, मलका वालों का मसाला, साथ में लहसुन अदरक और हमारे पास तली हुई प्याज भी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आसान है हमारे लिए रेडी होती हैं। आज हमारी रेसिपी जो है वो हम बना रहे हैं टिक्का बोटी मसाला। ओके, ठीक है, टिक्का बोटी मसाला है। उसके लिए हमने जो है वो चिकन के मैं दिखा दूँ, इस तरह से हमने पीस किए हैं। बोनलेस आप चाहे तो बोनलेस लेंगे तो ज़रा ज़्यादा आसानी रहती है। तो हम तमाम जितना भी हमारे पास गोश्त मौजूद है उसको हम इस तरह से मैंने उसी तरह से हम मैरिनेट करके रखना होगा जिस तरह से बिल्कुल ऐसे ही है ना। बस इसमें ये था कि मैंने जब चिकन को वो धोया था तो उस वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस शामिल किया था। उससे ये होता है कि उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और दूसरी चीज़ ये कि ये थोड़ा सा टाइम अगर हमारे पास कम है तो वो आराम से गल जाता है। ठीक है। इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच। ठीक है, ये हमने शामिल किया अदरक और लहसुन। और अगर आप मिकदार में और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हमारे पास जो प्याज इनकी है मलका वालों की वो भी थोड़ी सी अच्छी प्याज है क्योंकि मैंने ट्राई की है, बड़ी क्रिस्पी और क्रंची प्याज है। इस तरह से आपको उसको मज़ीद जो है ना थोड़ा सा मसलना है हाथ से ताकि ये वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और थोड़ी सी आपको डालनी है, तकरीबन आप हाफ कप के करीब कह लें उसमें शामिल करनी है। इसके साथ ही हमारे पास ऑयल मौजूद है। ऑयल जैसे मैंने बताया हमेशा की तरह कि जब हम मैरिनेट करते हैं गोश्त को तो उसमें शामिल कर देते हैं ताकि वो अच्छी तरह उसमें मिक्स हो जाए। ठीक है। मसाला हमारे पास मौजूद है, दही इसमें शामिल करेंगे। और अगर आपके पास दही नहीं है और आप उससे ज़्यादा जल्दी चाहते हैं तो हमारे पास जो है वो QNN वालों का जो है वो पिसा हुआ हमारे पास पपीते का पेस्ट मौजूद है। वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं ताकि वो टेंडर अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है। एक पैकेट है, तकरीबन हमने 1 किलो इसमें गोश्त शामिल किया है बोनलेस। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। ठीक है। उसमें फिर ज़रूर पड़ेगी उसमें उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है और ये है कि पपीते का पेस्ट भी चाहिए होता है। तमाम चीज़ें इसमें हमने मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद तकरीबन हम इसको हाथ से अच्छी तरह हाथ वॉश करके, आपके पास मैं देख रही हूँ डिटॉल वालों का जो है ना सैनिटाइजर मौजूद है, तो आप उसको भी अच्छी तरह से हाथ को वॉश करके, क्योंकि ये मैंने इधर अपने पास इसलिए भी रखा है क्योंकि थोड़ी देर बाद एक ज़रूरत पड़ जाती है कि आप उठ के जा रहे हैं, ब्रेक में कभी आ रहे हैं, तो ये डिटॉल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो 99.99% तक आपको जरासीम से दूर रखता है। ठीक है। अच्छा, ये तमाम मसाला हमने इसमें मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम तकरीबन इसको आधा घंटा या 20 मिनट रखेंगे और उसके बाद हम इसको जो है वो दम पे रखेंगे। इसमें पानी क्योंकि इसलिए मौजूद होगा, इसमें प्याज भी है, लहसुन अदरक भी है, साथ में दही का भी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी पानी मौजूद होगा, तो इसमें पानी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत चलें सबीन, बिल्कुल आप तैयारी कीजिए। यहाँ पर आते हम दोबारा अपने मौजू की तरफ। इत्तेहाद उम्मत वक्त की एक अहम ज़रूरत बात अलामा साहब यहाँ पे कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों की तरफ निशानदेही भी की है, तो फिर हम बात यहाँ पर आकर आ जाती है क्योंकि आप जैसी शख्सियात हैं जिनके इल्म की वजह से ये मसले का कोई हल निकाला जा सकता है। जो रुकावट है इस वक्त इत्तेहाद उम्मत में, तो वो रुकावट को किस तरह से दूर किया जाए, वो रुकावट और ये मसले और ये परेशानी का हल कैसे निकाला जाए? देखिए, इसमें हल तो बहुत आसान है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बात वहीं पे आ जाती है कि अपने किरदार पे पर्दा डाल कर इकबाल। हर कोई कह रहा है ज़माना ख़राब है जी। थोड़ा सा पाकिस्तान को और हमको और हर एक को, हमें अब इस दुनिया के साथ रहना है, चलना है, आगे बढ़ना है। लिहाजा
हर मरहले में आकर के इस वक्त दुनिया की स्ट्रेटजी भी चेंज हो रही है, उसके ग्लोबल ताकतें तब्दील हो रही हैं, बहुत सारे अवारज़ात हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं चाहा जाएगा कि जो कुछ आज हम कर रहे हैं और हम करना चाह रहे हैं उसे हमें इतनी आसानी से करने नहीं दिया जाएगा। लिहाजा उसके लिए फार्मूला तो वही है कि नेक हो जाओ और एक हो जाओ। अल्लामा साहब, फिर हम ये बात करें कि दुश्मन जो है, मैं चाहूँगी कि आप ये जो अभी बात हो रही है कि ये मसला एक रुकावट जो एक अहम चीज़ नज़र आ रही है अभी हमें, कि अगर दुश्मन चाहते हैं कि हम तकसीम हो जाए, वो हमें इंतशार भी पैदा कर रहा है, वो हमें गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है, हम इतने कमज़ोर अब हो चुके हैं कि हम ये तमाम चीज़ों को वाकई कबूल कर लेते हैं, हम एक दूसरे से गलत फहमी का शिकार भी हो जाते हैं, वो जैसा चाह रहा है वो सब कुछ हो रहा है। इन तमाम चीज़ों से कैसे निकला जाए? आपने कहा कि बेशक नेक हो जाओ, अब उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। शुरू की बात जब आप करेंगी तो मैं तो यहाँ से शुरू करूँगा कि ना कोई किताब की ज़रूरत है, ना किसी हदीस की ज़रूरत है, ना अभी कुरान की ज़रूरत है। खुदावंद आलम ने इंसान की तालीम के लिए, इंसान की समझ और फ़हम और फ़रासत के लिए भी खुदावंद आलम ने, अगर हम अपने आप को ही देखें सिर्फ, इसलिए कि मैंने कहा ना कि हम अपने किरदार पर जब तक नहीं आएंगे, हम अपना जब तक के मुहासबा नहीं करेंगे, हम अपने नफ्स का जब तक तज़किया नहीं करेंगे, और तज़किये के लिए, और यही बात जो कि कहना चाहिए कि एक होने वाली बात जो है, तो इसकी तालीम कहाँ से लें? नहीं, कहीं से नहीं लें। अगर मैं अपने आप को, अपने वजूद को देखता हूँ, और अपने वजूद को देखने में भी जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंसान को नज़र आती है, देखिए मुझे अपना कान इतना नहीं नज़र आता, बिल्कुल ही नहीं नज़र आता, चेहरे पे और चीज़ें मुझे ख़ुद नहीं नज़र आती, लेकिन जो चीज़ नज़र आती है वो इसी को कह लें हम, तो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ मेरा हाथ है। तो खुदावंद आलम ने तो ये हाथ हमें जो दिया है, अगर हम इस हाथ की अहमियत को समझ लें, इसके ही फ़लसफ़े को समझ लें, तो भी हमारे लिए मसला आसान हो जाता है कि इसने, खुदावंद आलम ने इस हाथ में 5 उंगलियां रखी, 5 उंगलियां हैं। अगर हम अकेले अकेले एक एक करके अगर हम कोई चीज़ उठाना चाहें एक उंगली से तो नहीं उठेगी, लेकिन अगर हम इन उंगलियों को मिला दें, इकट्ठा करते हैं, तो अब हम जो काम करना चाहेंगे वो काम आसान हो जाएगा। ये जो हमें मुश्किल नज़र आ रही है कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। थोड़े से अपने नफ्स को रोकना है और दूसरे से जोड़ना है, अपने आप को पीछे लाइए, हमको आगे बढ़ाइए। जब तक मैं रहेगी हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, जब तक मैं अपने आप को हम में नहीं बदलेंगे। और इसके लिए मैंने आसान मिसाल दे दी कि अब इसके लिए अगर कोई चीज़ आपको खानी है तो भी इसी को 5 को मिलाना है। और इसकी खूबसूरत ये है कि खुदावंद आलम ने इस हाथ में 5 उंगलियां रखी हैं, और मैं कहता हूँ कि 14 इसके पोर बनाए हैं, यानी 14 इसके पोर है, और एक इसका ऐसा है जिसे मख्फी कहेंगे, यानी कुल 15 की तादाद बनती है। और ये 12 4 उंगलियों की सूरत में 12 हैं, और 2 खुदावंद आलम ने इसकी क़ुव्वत को जमा करने के लिए रखा है। अगर हम इन 4 को मिलाएं, यानी मैं फिर कहूँगा कि ये 12 पोरों को जमा कर दें आप, और उसके ऊपर 2 का लॉक लगा दें जिसके पीछे क़ुव्वत है एक ना नज़र आने वाली, तो ये पूरी तादाद मुकम्मल होती है मेरे अपने हिसाब से। मैं तो इसी को देख करके सीख लेता हूँ, और अगर ये मुस्तहकम हो गई तो फिर ये आपकी तरफ कोई भी चीज़ आने वाली है तो इसका दिफा करना भी आपका आसान हो जाता है। फिर फौका ऐदी है, फिर अल्लाह का हाथ, जब आप अपने हाथ की कदर कर लेंगे और इसको आप पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो फिर खुदा का हाथ आपके ऊपर आ जाता है। मैं कहूँ कि देखिए वो मोमिन है ना, तो वो बेदेख भी लड़ता है सिपाही है। तो बात तो ये है कि अगर हम देखें कि उस वक्त के जब यलगार थी इस्लाम के ऊपर, अगर अवाइल के ज़माने को ही हम देख लें, ओहद का मैदान देख लें, बदर का मैदान देख लें, खंदक को देख लें, कोई भी मिसाल ले लें, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे अगर कहूँ कि ओहद का मैदान है और वहाँ पर अब एक मर्तबा गलती हो गई मुसलमानों से, देखिए यहाँ भी हमसे गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। देखिए पाकिस्तान को सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम सब को अब आइसोलेशन से निकलना पड़ेगा।
फ़िरक़ों को भी आइसोलेशन से निकलना पड़ेगा, अशख़ास को भी आइसोलेशन से निकलना पड़ेगा और सूबों को भी आइसोलेशन से निकलना पड़ेगा। अब मुझे अपने सूबे से ज़्यादा मुझे दूसरे सूबों का ख्याल होना चाहिए, अपने शहर से ज़्यादा मुझे पाकिस्तान के दूसरे शहरों का ख्याल होना चाहिए, अपने महल्ले को तो मुझे बेहतर रखना ही, अगरचे कि हम तो अपना महल्ला भी अब इस यानी अजीब मंजिल है कि छोटी छोटी बातें हैं जिसको जिक्र करना ज़रूरी भी हो जाता है। कि मिसाल के तौर पे मैं अपने घर का कचरा निकालता हूँ और चुपके से बाहर जा कर के दूसरे के घर के आगे रख देता हूँ। ये चीज़ हमारे आज माशरे में इतनी छोटी सी चीज़ है। नहीं, आपका महल्ला कसीफ हो रहा है, आपका महल्ला गंदा हो रहा है, आपको ख्याल रखना चाहिए। यूरोप में अपने महल्ले की सफाई महल्ले वालों की जिम्मेदारी है, हर घर के आगे की सफाई रखना उसकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपना घर साफ करते हैं और पड़ोस के घर के आगे गंदगी डालते हैं। यही चीज़ पाकिस्तान के भी देखना पड़ेगा। हमें जब पॉलिसी भी बनाते हैं तो हमें अपने घर की कोई भी ऐसी ख़राब चीज़ या गलत चीज़ वो हमें कहीं और नहीं जाने देना चाहिए और न कहीं से हमें अपनी तरफ आने देना चाहिए। हमें ब्रेक पे चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं क्योंकि ये बहुत अहम बात है इस वक्त और वाकई हमें इस पर अमल करना चाहिए। तो आप हमारे साथ रहिएगा मरहबा सही नशरियात में। मरहबा सही नशात में एक बार फिर खुश आमदीद। और जनाब आगे बढ़ते हुए मरहबा किचन की तरफ जाएंगे क्योंकि बड़ी मज़ेदार सी खुशबू वहाँ पर आ रही है और कुछ बन भी रहा है। इसके अलावा आज जो हमारी रेसिपी है तो सबीन, क्योंकि ये कहती हैं कि सहर और इफ्तार में इसका इस्तेमाल जो है आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो टैंक हमारे पास मौजूद है। कल तो आपने बताया था लेमन और काली मिर्च का जो एक इम्तजाज था, तो आज जो आप बना रही हैं वो कौन सा? आज जो हमारे पास टैंक है वो है मैंगो। ओके, ठीक है। मैंगो क्योंकि जो है बच्चों को भी बहुत पसंद है, हमेशा की तरह। मैंगो अभी तक आया ही नहीं है लेकिन टैंग ने जो है वो मजा ही करवा दिया। मैंगो आउट ऑफ सीजन जो है ना वो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। टैंक वालों ने मुख्तलिफ इनके फ्लेवर है जिसमें हमारे पास पाइनएप्पल भी है, नींबू पानी भी है और आज जो मैंने बनाया वो मैंगो का है। तो वो बहुत ही मज़ेदार सा जो है तैयार हो गया है और मैं इसको लास्ट में वैसे सर्व करती, लेकिन आप आई हैं तो मैं आपको दिखा दूँ इसका कलर भी। जी बेहतरीन, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। और क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, गर्मी शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता मौसम में तब्दीली आ रही है। तो और उसके अलावा भी जब मौसम अच्छा भी होता है तो हम लोगों को बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को भी, क्योंकि किचन में काम करना होता है तो उसके लिए एक लाजमी हिस्सा है हमारे लिए टैंक का। बिल्कुल सबीन, बहुत शुक्रिया। तो अभी कुछ ही देर में यकीनन आपकी जो आज की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी होगी, तो हम आपकी तरफ ज़रूर रुख करेंगे। बात आ जाती है फिर यहाँ पर कि हमें तो एक होना है अपने किरदार पे खुद ही नज़र डालनी है और अच्छा बनकर अपने इस कौम जो पाकिस्तानी, क्योंकि मुसलमान होने से पहले हम एक इंसान भी है, तो इंसानियत को सबसे पहले अपने अंदर ज़िंदा करना है। फिर बात आ जाती है कि हमने अपनी तो बात कर ली, क्या तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं इनको अब मुश्तरका प्लेटफॉर्म दोबारा बनाना चाहिए, क्योंकि IOC का तो मतलब वो एक नाकाम हो चुका है हदफ जो उसका था। इस हवाले से क्या कहेंगे अलामत साहब? जी हाँ, वो है ही OIC। जी OIC जी, तो वो तो पहले वो सेकंड ये रह गया कि वो करते हैं और फिर IC कर देते हैं। इससे आगे कुछ हो ही नहीं रहा है उसके अंदर। ये बात तो एक हकीकत है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि फ़र्क कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ जी। ये असल बात यह है कि हमें इसकी ज़रूरत है, इसका इनकार तो किया ही नहीं जा सकता। ये कुरान का पैगाम है और ये इतना अहम है कि अगर मिल्लत इस्लामिया मुत्तहिद हो जाए तो 50% से 50% से ज़्यादा आपके मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। आप कहेंगे मौलाना ये बात कहाँ से आप लेके आए, तो मैं ये कह दूँगा कि जी हाँ, अगर आप ये देख लें कि मिसाल के तौर पे एक इंसान और एक घर के हवाले से
मन तज़व्वजा फ़क़त अहरज़ा निस्फ़ा दीने ले निस्फ़िल आखर इत्तक़ुल्लाह। हज़रत अली का एक कौल है कि माशरे की इर्तक़ा और माशरे की ज़मानत और माशरे को फ़साद से बचाने के लिए खुदावंद आलम ने क्या है काम दिया है कि मन तज़व्वजा फ़क़त अहरज़ा निस्फ़ा दीने, जिसने अपना घर बसाया, निकाह किया, एक फैमिली डेवलप कर रहा है। देखिए निकाह का भी एक अहम तरीन मकसद ये है कि पूरी एक इंडस्ट्री डेवलप होती है, एक नस्ल पूरी आपके कंधे पर आती है जिसकी ज़मानत आप ले करके माशरे को बेहतरीन इंसान फराहम कर सकते हैं। ये जब तक हमारी ज़िम्मेदारी है तो उसमें 50% ज़िम्मेदारी खुदावंद आलम का, हम 50% तुम्हारा दीन बचा लेंगे, या यूँ कह लीजिए कि निज़ाफ़तो निस्फ़ुल ईमान, ये सफाई तुम्हारा 50% ईमान का हिस्सा है। ये क्या फ़लसफ़ा बता रहे हैं। इसी तरीके से अगर वहदत आ जाए, अगर प्यार और मोहब्बत आ जाए, अगर अख़ुवत और रवादारी आ जाए हमारे अंदर, तो हमारे 50% मसाइल हल हो जाएंगे और 50% के लिए फिर हमें कोशिश करनी रह जाएगी। तो सबसे अहम बात तो यह है कि इतनी आसानी से, जहाँ आसानी से हमें एक चीज़ मिल सकती है, इसीलिए शायर ने वो कहा ना कि मनफियत एक है इस कौम की, मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। ये बात समझने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल बहुत खोल करके इस बात को बयान कर दिया कि मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। यानी मैं समझ रहा हूँ कि जी नहीं, मैं फ़ायदा उठा लूँ, दूसरे को नुकसान नहीं। मैं जब दूसरे को नुकसान पहुँचाऊँगा तो ख़ुद ब खुद मेरी तरफ भी नुकसान आ जाएगा, और दूसरे को फ़ायदा पहुँचाऊँगा तो मुझ तक फ़ायदा लौट के आ जाएगा। नेकी का सबसे अहम तरीन उन्सर ये है कि जब भी आप नेकी करते हैं तो खुदा उसके बदले में आपके लिए नेकियों के दरवाजे खोल देता है। तो आप एक नेकी कर करके अपने लिए कई नेकी के दरवाजे खोल सकते हैं। तो बस बात यह है कि यही बात, और फिर आखिर में आकर के उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, और क्या है कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। तो ये बात कोई बड़ी नहीं है, हम इसकी तरफ जा नहीं रहे। जिस दिन हम इस तरफ आ जाएंगे तो फिर इक़्तिसादी मसाइल जितने भी इस्लामी ममालिक के हैं वो भी दूर हो जाएंगे। और मैं फिर यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा पाकिस्तान के हवाले से कि देखिए, हमें अपने हमसायों के लिहाज से अच्छी बात मैंने सुनी, और वो बहरहाल पैगाम हमें समझना चाहिए कि क्या है कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। लिहाजा पड़ोसियों से हमें अच्छे ताल्लुकात, अच्छे मरासिम रखने चाहिए। और जबकि हमारे पड़ोस में तो हमारे से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं आज भी, अगर वो हमारे और वो हमारा मुल्क उनके एक सूबे की भी बराबर नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि जी उस तरफ भी देखना चाहिए कि जो हमारे लिए चट्टान की तरह हमारा साथ देते हैं, लिहाजा उस तरफ हमें नज़र करनी चाहिए। और ये नहीं देखना चाहिए कि जी वहाँ पर फिर एक बहस छेड़ देते हैं। देखिए, किसी भी मुल्क का कोई अकीदा नहीं होता, कारोबार का कोई अकीदा नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता, कारोबार का मज़हब नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ का मज़हब नहीं होता। हाँ, उसके करने वाले ज़रूर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल ही होता है, उसको उसी अंदाज से करना चाहिए। तो मुल्क पाकिस्तान बेशक इसमें कि ये क्या है, पाकिस्तान का किला ज़रूर है, मगर ज़िंदगी में जब हम देखते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखें या रसूल अकरम की आले पाक को हम देखते हैं, इसका अरसा तकरीबन 350 साल, 350 साल अगर हम रसूल की सीरत से उठाए और आले पाक की आखिर तक हम आ जाते हैं कि जब पर्दे गैबत की मंजिल आई है, तो ये तकरीबन पूरा अरसा 350 साल है। वहाँ पर रसूल अकरम ने माशरे के अंदर रहने के आदाब हमें सिखाए हैं। वो यहूदियों से भी हमारा राब्ता रहा, वहाँ हमारा ईसाइयों से भी रसूल अकरम का राब्ता रहा, मुल्हिद से भी वास्ता पड़ा, मुशरिक से भी वास्ता पड़ा, लेकिन माशरती मामलात में उन्होंने उस चीज़ की तरफ, हाँ, दावत इस्लाम। और दावत इस्लाम क्या है? दावत इस्लाम यह है कि खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास। हम जिस दिन इस पाकिस्तान के लिए भी, अगर हम पाकिस्तान के लिए खैर हैं
तो ये पाकिस्तान भी क्या है, बेहतरीन हो जाएगा। खैरुन्नास, बेहतरीन इंसान कौन है, बेहतरीन पाकिस्तानी कौन है, जिससे दूसरे पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुंच सके। हम अगर पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को फ़ायदा पहुंचाने का ये कस्द और इरादा कर ले तो यहाँ ना कोई भूखा नज़र आएगा, ना कोई खून रेजी होगी, ना कोई और ऐसा काम होगा कि जिसको हम पसंद नहीं करते। बस जो अपने लिए पसंद करो वो अपने दूसरे पाकिस्तानी के लिए पसंद करो। जब हम इस कानून में आ जाएंगे और यही कानून और आगे बढ़ाएं कि जो चीज़ हम पाकिस्तान के लिए पसंद करते हैं वो हम अपने हमसायों के लिए भी पसंद करने का ये अहद कर लें कि पाकिस्तान हमारी तरफ अगर कोई मैली आँख से ना देखे तो हम भी किसी की तरफ दखल अंदाजी न करें। ये बात हमें यकीनन समझनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बस नेक हो जाइए और एक हो जाइए, सबसे अहम तरीन पैगाम यही है। जी अलामा साहब, बेहतरीन गुफ्तगू, और वाकई ये हकीकत है इस बात में कि इस वक्त बुनियादी ज़रूरत है हमारी कि हम खुद से भी मुखलिस हो जाएं और हमारे जितने इस्लामी ममालिक हैं उनको भी एक साथ होने की इस वक्त ज़रूरत है। कि अगर हम बाहर किसी भी ऐसे यूरोप वगैरह की बात करते हैं, वहाँ पे ज़रा सी ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, हमारे मुल्क में घुस कर वो लोग उठा कर ले जाते हैं हमारे ही लोग कि जी इसको सज़ा देनी है, और वो अपने कानून के मुताबिक सज़ा देते हैं। और जो इस वक्त हमारा दूसरे ममालिक जहाँ पे जुल्म, फ़लस्तीन या शाम की जब हम मिसाल लेते हैं, तो फिर इस वक्त तमाम इस्लामी मुल्क चुप जो है वो करके बैठे हुए हैं और वहाँ पर वाकई कोई नहीं खड़ा हो रहा। हम क्योंकि एक नहीं हैं तो इसीलिए हम पर ये तमाम मसालिम भी ढाए जाते हैं और हम इसके लिए कहेंगे कि कसूरवार भी खुद हैं। तो बहुत अच्छी अलामा साहब ने यहाँ पे तस्दीक की है इस चीज़ की कि अगर हमने अब एक होना है और नेक होना है तो फिर जाहिर सी बात है खुदा हमारी जो सूरत हाल से चल रहा है वो उसको खुद बदल देगा। इस वक्त हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं। अल्लामा साहब बात कर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने ये जो इंसाफ और इत्तेहाद और जो माशरती निज़ाम था उस वक्त तमाम चीज़ों को बैलेंस करके रखा था। तो एक ऐसी शख्सियत जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ भी इनका एक अपना मुनफरिद अंदाज से। ताबिश मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। ताबिश भाई, आप भी सुन रहे थे गुफ्तगू यहाँ पर आज जो हमारी हो रही थी, तो मैं चाहूँगी कि सरवर कायनात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई एक कलाम। वहदते ज़ात की तबलीग सरापा तुम हो, जिसकी हर लहर है तौहीद वो दरिया तुम हो, वहदते ज़ात की आरज़ू आदमो ईसा ने तुम्हारी की है, आरज़ू आदमो ईसा ने तुम्हारी की है, कितने मासूम रसूलों की तमन्ना तुम हो, वहदते ज़ात की एक एक बात
ज़माने पे असर करती है, एक एक बात ज़माने पे असर करती है। हक की आवाज़ हो, अल्लाह का लहजा तुम हो, वहदते ज़ात की कोई सानी है तुम्हारा न खुदा का है शरीक, जैसे यकता है खुदा वैसे ही यकता तुम हो, वहदते ज़ात की। मरहबा से नशियात में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इसी के साथ ही आज का जो मौजू है हमारा इत्तेहाद उम्मत की जब बात हो रही है, एक और अहम शख्सियत हमारी इल्मी शख्सियत उलमा कराम से जो बातचीत हो रही है, तो उनमें एक और नाम हमारे साथ मौजूद है या मसरूफ़ियत में से वक्त अपना निकाल कर आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह कि आप वाकई बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला है इसके लिए। तो मैं आज बात जो कर रही थी इत्तेहाद उम्मत के हवाले से, तो इसके हवाले से आप कुछ फरमाइए कि हमारे अंदर अब ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, और फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम है इत्तेहाद उम्मत के हवाले से, क्या फरमाएंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मख्तलफ़्तुम फ़ीहि मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं सच टीवी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस टॉपिक की और इस नौइयत की, इस तरह की गुफ्तगू की इंतहाई ज़रूरत है हमारी कौम को, और कौम को जो है वो इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए इस मामले को समझाना है। मुझसे पहले मौलाना मसूदी साहब ने भी काफ़ी ज़िक्र किया होगा, और मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ज़िम्मेदार आलिम दीन है और शहर में वो एक अपना गहरा असर व रसूख रखते हैं। देखें, जहाँ तक इत्तेहाद उम्मत की बात है, मैं ये समझता हूँ कि कौम जो है और अवाम वो ना इख्तिलाफ़ात को पसंद करते हैं, ना उनके पास इतना वक्त है कि वो इख्तिलाफ़ात में उलझें। जब यहाँ यानी बड़े बड़े इदारों में बात होती है कि ये इख्तिलाफ़ हो गए, ये हो गए, तो वहाँ हम जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके सामने बैठ के ये बात करते हैं। देखें, हमारे यहाँ जो आबादी है ये इस नौइयत की है कि ये घर एक अहले हदीस का है और उसके बराबर में एक अहले तशरीह का है, उसके बराबर में अहले सुन्नत का है। तो अगर ये अवाम में झगड़ा हो तो खाना जंगी हो जाए, और जो छोटे मोटे झगड़े हैं वो फ़िरका वारियत के नहीं हैं, वो प्रॉपर्टी केसेस हैं, वो और नौइयत के केसेस हैं, वो सियासी हैं जिनको हम मजहबी रंग दे देते हैं। मिसाल के तौर पर एक वाक़या जो खुशाब में हुआ था कि जो बैंक मैनेजर था उस पे इल्ज़ाम लगाया गया कि ये फ़लाँ हो गया। किसने लगाया? सिक्योरिटी गार्ड ने। वजह क्या थी? उसने टाइम पे आने का कहा। एक सियालकोट में वाक़या हुआ। तो इन वाक़यात का पस मंज़र कतन मजहबी नहीं है,
लेकिन इस मौके पर असल जो बुनियादी बात है वो ये है कि हमारे मुल्क में एक रिलीजियस अफेयर की मिनिस्ट्री है। उस मिनिस्ट्री के मज़ीद 2 पार्ट हैं, बैनुल मज़ाहिब हम मांगी और बैनुल मसालिक हम मांगी। तो सवाल ये है कि वो जो वजारत है वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही है या नहीं कर रही, तो लिहाजा उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। और हम अक्सर व बेशतर ये बात कहते हैं कि जो इख्तिलाफात हैं जी। वो 2% है, सिर्फ 98% मुश्तरकात हैं। जी। यानी जो मुआशरती मामलात हैं, आज मसलन हम रमज़ान मुबारक में बैठे हुए हैं, कौन सा ऐसा मसलक है या किस मसलक का कौन सा ऐसा फ़र्द है या आलिम दीन है जो रोज़े से इख्तिलाफ करे, सहरी से इख्तिलाफ करे, अफ्तार से इख्तिलाफ करे, फिर यानी क़यामुल लैल से इख्तिलाफ करे, और दीगर जितने भी मामलात हैं, मतलब सूद का मामला है, तिजारत का मामला है, और लेन देन के अंदर धोखे से बचने का मामला है, और नाप तोल में कमी का मामला है, तमाम मामलात में तमाम मसालिक के लोग, तमाम मसालिक के उलमा वो एक पेज पर हैं। और अच्छी तरह हम ये बात जानते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमा, कि रब का जो हाथ है और अल्लाह की जो मदद है वो इज्तिमाइयत पर है। तो लिहाजा उलमा मैं ये समझता हूँ कि अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और ये जो और यहाँ पर जो बाद मीडिया हाउसेज हैं वो एक छोटे से वाक़े को इतना फैला देते हैं, यानी हमारा एक इज्तिमाई ज़हन ये बन चुका है कि अगर अमन होगा तो मीडिया के लिए कोई खबर नहीं है जी। अगर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, इंतशार होगा तो वो उसको हाईलाइट करेंगे जी। तो बात यह है कि इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि सबसे बड़ी खबर दुनिया में अमन है जी। सबसे बड़ी खबर पीस है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और जो इवेंट्स होते हैं मुख्तलिफ नौइयत के, उसमें उलमा एक साथ होते हैं। मैं मुतअद्दिद मरतबा मौलाना मसूदी साहब के पास गया हूँ, इनके इदारे में भी इनका एक चैनल है, वहाँ भी हम इकट्ठे हुए हैं, बाज़ दीगर मौक़ों पर भी इकट्ठे हुए हैं। तो ये कोई इख्तिलाफ उलमा के अंदर सिरे से मैं नहीं समझता कि मौजूद हो। बाकी जो इबादात हैं हमारी, देखें इबादात का तरीक़ाकार ये हर एक का अलग अलग मौजूद है, और वो हम एक दूसरे को ये नहीं कह सकते कि आप ये नहीं करें, ये नहीं करें। ये अखलाकी कदरों से भी बात दूर हो जाती है। और कुरान ने हमारे लिए रहनुमाई दे दी कि अगर कोई इख्तिलाफ रहनुमा हो जाए फ़हुक्मुहु इलल्लाह, आप अल्लाह की तरफ ले जाएं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जाएं। और हमारे जो सना खान हैं, इन्होंने दोनों नुक्ते बहुत अच्छे तरीके से वाज़े कर दिए। मैं बड़े गौर से ये बात सुन रहा था कि अल्लाह और उसका रसूल, इनकी तालीमात तो हमारे पास मौजूद हैं, किसी को इख्तिलाफ नहीं है। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जनाब उलमा में बड़ा इख्तिलाफ है, मसालिक में है, इस मुल्क के अंदर जितनी भी तहरीकें चली हैं, हम ख़त्म नबूवत की तहरीक को ले लेते हैं, 1953 में चली, 1974 में चली, 1984 में चली। चारों मकातब फ़िक्र के उलमा कंधे के साथ कंधा मिलाकर, कदम के साथ कदम मिलाकर एक साथ खड़े होकर वहाँ स्पीच करते रहे। इस मुल्क में निज़ाम इस्लाम के निफाज की एक तहरीक चली थी, जिसे हमारे भाई तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा भी कहते हैं। सब लोग इकट्ठे थे। तो कोई उलमा के अंदर मुझे इख्तिलाफ नज़र नहीं आ रहा। और अगर कोई ऐसी बात कहता है, मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं फ़लाँ ने ये कह दिया, तो पहले हमें उसके इल्म का भी तो जायज़ा लेना चाहिए। यानी अगर उलमा जैसा लिबास पहनकर इख्तिलाफ की कोई बात करता है तो उसके इल्म का भी तो पता करना चाहिए कि वो आलिम है कि नहीं। और इन चीज़ों को रोकना आपका और आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मीडिया का काम है अवेयरनेस देना, और जो जिनके पास इख्तियारात हैं वो क्यों सो रहे हैं, उनका काम है अपना रोल प्ले करना, अपना किरदार अदा करना। जब तक सब लोग किरदार अदा नहीं करेंगे जिसका जो किरदार बनता है। यानी उलमा का ये काम नहीं कि लाठी लेकर निकल जाएं या डंडा लेकर निकल जाएं या ऐसी कोई बात करें। उलमा का क्या काम है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि हिकमत अमली के साथ अपनी बात कहना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। तो जिनके पास इख्तियारात हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मैं आपके तवस्सुत से, आपके मीडिया हाउस के तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से एक बात कहना चाहता हूँ कि ना कौम के अंदर इख्तिलाफ, मसलकी इख्तिलाफ है जिसको हम तासुब कहें, लड़ाई झगड़ा कहें,
और ना ये कभी पैदा होगा। अगर किसी की सोच है तो उस सोच को भी उसे बदल लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। और ये बिल्कुल एक हकीकत है इस वक्त कि हम सब एक है, जहाँ पर वो जो दूसरी एक चीज़ें आ जाती हैं बीच में, जो इंतशार और अफरा तफरी, वो हमारे दूसरे मामलात ज़्यादा आ जाते हैं कि वो हम इस वक्त ऐसे जो काम हमें हर तरह से रोकने पर, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिससे हमें मना फरमाए, हम वो चीज़ें जब करने लगते हैं तो फिर हम में ये इंतशार पैदा होता है। फिर हम वहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ सोच रहे हैं कि जनाब हमारा तो फ़ायदा हो जाए। अल्लामा मसूदी साहब ने बड़ी इसको खूबसूरती के साथ फरमाया था कि अपना फ़ायदा और दूसरे का नुकसान, लेकिन जहाँ पर हम सोचें कि दूसरे का फ़ायदा, तो वो आपका खुद ब खुद फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। किसी एक के लिए आप कोई नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए दरवाजे खोल देते हैं नेकी के, कि एक नहीं बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक और जो सिलसिला बनता है, थोड़ा सा मैं आपसे भी राय लूँगी और अल्लामा साहब से भी मुख्तसर, के तजारत और सकाफ़त के हवाले से जो इक़दाम होने चाहिए, जो इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम हो, उसके हवाले से आप क्या फरमाएंगे? सवाल को थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा। जैसे हम क्रॉस बॉर्डर्स की जिस तरह से हमारी जो तिजारत होती है या सकाफ़त होती है, उसके अंदर भी आपस में एक इत्तेहाद होना चाहिए। मुसलमान दूसरे ममालिक हैं जो हमारे करीबी हमसाया, आपने पहले भी जिक्र किया है, तो इनके हवाले से किस तरह से हमारा इत्तेहाद हो सकता है अगर तिजारत और सकाफ़त के हवाले से अगर देखा जाए? देखिए, हमसाये के हवाले से तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम ज़माना देखते हैं ना, तो चाहे वो घर का हमसाया हो या मुल्क का हमसाया हो, हमसाया हमसाया होता है। लिहाजा रसूल अकरम ने ये बहुत वाज़ेह तौर पर हमें पैगाम दे दिया कि असहाब ये समझते थे कि जब हमसाये के हुकूक रसूल बयान करते थे तो कहते थे कि हमें ऐसा लगता था कि कहीं विरासत में तो इनका हिस्सा नहीं आ जाएगा। यानी कितनी ज़्यादा अहमियत है। या हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से बिनते नबी के अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए दुआ बाद में करती थी। पहले क्या है, जार फिर दार, पहले हमसाया फिर घर वालों की तरफ आना। यानी ये पैगाम किस तरफ हमें लेके जा रहा है, ये इसी तरफ लेके जा रहा है। इसी तरीके से जो बॉर्डर्स के ममालिक होते हैं, जो हमारे से जिनकी सरहदें मिलती हैं, वहाँ पर दोनों तरफ के जो अशख़ास होते हैं, चाहे वो उस मुल्क के हों या इस मुल्क के हों, उनकी बहुत ज़्यादा, यानी यूँ समझिए कि इक़्तिसादी मसाइल का हल उनकी उस तिजारत में होता है कि जो उनके ममालिक में वो चीज़ मैसर हो और हमारे मुल्क में वो मैसर ना हो। तो उसके लिए उसके ज़रिए से उनकी एक तो रोज़गार मिलता है, सबसे अहम तरीन बात होती है। दूसरे ये कि हमारे मुल्क में अगर किसी चीज़ की कमी है और वहाँ फरावानी है, तो क्यों आखिर इस बात पर रोक दिया जाए कि जी वो ये है या वो है। और हमारे अब्दुल खालिक फरीदी साहब ने इसको समुंदर को जो है ना वो कूज़े में बंद कर दिया। बस मैं तो ये कहूँगा और एक जुमला उनके हवाले से आगे बढ़ा दूँ कि और आसान हो जाएगी बात, कि याद रखिए कि हम जिहाद करते हैं, जिहाद फसाद के लिए या जिहाद इत्तेहाद के लिए। तो जिहाद इत्तेहाद के लिए होना चाहिए, फसाद के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन बात जी। अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब, हमसाये का जिक्र हुआ था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तक कहा था कि बेशक तुम हैसियत नहीं रखते, लेकिन अपने सालन में थोड़ा सा पानी ज़्यादा, ये शोरबा ज़्यादा रख दो ताकि वो हमसाये तक पहुँचाया जाए। तो ये जो हमसाये का एक ताल्लुक है इस्लामी ममालिक के हवाले से, इसके बारे में क्या फरमाएंगे, थोड़ा मुख्तसर? देखें, यानी मैं बहुत ही मुख्तसर बात करूँगा, लेकिन वो ज़रूरी है कि पाकिस्तान का किरदार हमेशा बहुत अच्छा रहा है। इस वक्त इस्लाम दुनिया में गालिब होने जा रहा है। एक सेंसिटिव सूरत हाल थी दो इस्लामी ममालिक में, ईरान और सऊदी अरेबिया, और वो ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान कभी फरीक नहीं रहा किसी इख्तिलाफ में, हमारे दोनों के साथ बराबरी के ताल्लुकात हैं। बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। अब इस चीज़ को हमें आगे लेकर चलना है। और इस मौके पर मैं आपके मीडिया हाउस के तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से चाइना को भी खराज अक़ीदत पेश करूँगा कि उसने दोनों को एक साथ मिला दिया। अब जो तिजारत है, दोनों में भी तिजारत बढ़नी चाहिए और पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और पाकिस्तान और इंशाअल्लाह यानी पाकिस्तान एक इस्लामी एक एटमी मुल्क की हैसियत से ये कोशिश कर सकता है कि 57 इस्लामी जो कंट्रीज़ हैं उनको एक जगह जमा कर दे। जिस दिन वो जमा हो गए, फिर इस्तेमार की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया
अलामा मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अलामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब आपका बहुत शुक्रिया। किचन में हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, तो जल्दी से सभी, क्योंकि वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा है और हमें तो अभी ही सहरी करनी है, क्योंकि हमारी जो ब्रेक होगी तो हमें जल्दी से सहरी करके फिर दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी बिल्कुल है ना, रेसिपी, हाँ रेसिपी तैयार है हमारी, ठीक है। और आज हम इसको प्लेटर में जो है वो सर्व कर रहे हैं। जी, हमारा किचन में भी बड़ा इत्तेहाद है, जैसे ही ये डिश बनती है सारे किचन की तरफ लगाते हैं। अच्छा, ये हर घर का यही मसला है, वहाँ सबका इत्तेहाद नज़र जी, आता है। वहाँ सबका इत्तेहाद। अच्छा, इसमें हमने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, जो मैंने इसमें प्याज शामिल किए थे उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी ग्रेवी है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी और थोड़ा खुशबू सा आ रही ऑयल है, साथ में टैंक है, और आखिर में इसको सिर्फ प्याज के जो हमारे पास ये लच्छे कह लें आप, इसको रिंग कह वो लें, आपने इस तरह वो हमने इसको सर्व किया है, बिल्कुल। ठीक है। आज उलमा किराम की बातों की खुशबू और हमारे किचन की खुशबू ने इस प्रोग्राम में जो है वो 4 चांद लगा दिए हैं माशाल्लाह से। सबीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया टैंक के साथ आज की हमारी रेसिपी, और इंशाल्लाह आपसे अब कुछ देर के बाद दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें हमारा सेगमेंट जिसमें नाख़्वा बच्चे शामिल होते हैं, मुकाबला कौन बनेगा सच की आवाज़ हमारे साथ रहेगा मरहबा सहरी नशरियात में। की सहरी नशरियात के साथ मैं हूँ अना साद, और जनाब आज 12 रमज़ानुल मुबारक की जो सहरी नशरियात में मुकाबला कौन बनेगा सच की आवाज़, तो सच की जो सच्ची आवाज़ें हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं। नातख्वां शख्सियात मैं आपको तारुफ की तरफ लेकर चलूँगी। एक ऐसी शख्सियत जिनसे आप अभी थोड़ी देर पहले मिल चुके हैं, अजीज़ुद्दीन खाकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, इन्हीं के साथ मौजूद हैं एक और नातख्वां शख्सियत वसीम अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ मौजूद हैं जिनसे अभी थोड़ी देर पहले आपकी मुलाकात हो चुकी है, जजेस के पैनल में शामिल हैं ताबिश मेहदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इन्हीं के साथ मौजूद हैं नातख्वां शख्सियत सजाद अली दरवेश साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों की इजाज़त से आप 4 हैं तो आज मुकाबले में भी 4 नातख्वां हैं। जी, तो अब मैं चाहूँगी कि हम शुरू करें ये मुकाबला कौन बनेगा सच्ची आवाज़ में। पहली जो हमारी आवाज़ है आज की, हामिद हुसैन जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या आपने पाई के बस या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस शबे असरार खुदा ने वो पजीराए के बस या मोहम्मद एक पल में मुस्तफा को
अर्श पर बुलवा लिया, एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया, अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई कि बस या मोहम्मद, ऐसी इज्जत आपने पाए कि बस या मोहम्मद, या मोहम्मद। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक पर, क्योंकि ब्रेक से वापस आकर हम इंशाल्लाह कमेंट्स शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नशरात में एक बार फिर खुशामदीद। और मैं यहाँ पर जो हमारे जजेस मौजूद हैं इनकी तरफ नहीं जा रही, क्योंकि मैं बुलवा रही हूँ अभी दूसरे बच्चे को। थोड़ा सा एक सस्पेंस रहना चाहिए, क्योंकि आवाज़ से अंदाज़ा तो हो रहा था, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि जनाब कैसा पड़ा है। तो इस वक्त दो की हम राय शामिल करेंगे एक साथ। मोहम्मद अवैस अब्बासी हैं, हामिद हुसैन को आप सुन चुके हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए, गुलाम ज़ाहरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, दुरूद जी सबसे पहले खाकी साहब आपकी तरफ। हाँ, पहले जो ये पढ़कर गए हैं हामिद हुसैन, जी इन्होंने या मोहम्मद वाली नात पढ़ी, नात शरीफ अच्छी पढ़ी, और खालिसतन ये बुनियादी तौर पर नात जिसको कहते हैं वो थी, सही, तो हुजूर की तारीफ़ है। चलें, ठीक है और ना? दूसरे जो है और ये जो अभी पढ़कर गए हैं मोहम्मद उवैस अब्बासी, इनकी ज़रा तैयारी कम है। अच्छा, हाँ, ठीक है, माइक बारल जब सब पढ़ लेंगे चलें, मजमूई सबको नंबर फिर पता चलेगा। जी वसीम भाई। जी, पहले वाले बच्चे ने इंतखाब कलाम बहुत अच्छा किया। शुरू में जब उन्होंने पढ़ा तो थोड़ा सा आउट हुए, मगर बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने उसको अपनी मंजिल तक पहुँचे वो, और बड़ा अच्छा पढ़ा। आवाज़ अच्छी थी और पढ़ने का अंदाज़ जो सना खानों वाला होता है वही था। और ये बच्चा जो अवैस अब्बासी था, इसका भी कलाम अच्छा था, मगर पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था। बहुत कमी लग रही थी इनके पढ़ने में। जी ताबिश भाई। देखिए, मेरा पहले भी हमेशा हर साल ये बात हम लोग करते हैं कि शौक़ होना अलग बात है और मुकाबले के लिए आना वो एक अलग बात है, उसकी तैयारी अलग होनी चाहिए।
सबके लिए। अब मैं दूसरे वाले अभी कंटेस्टेंट को देख रहा था कि वो बार बार जो है ना वो जजेस की तरफ देखे जा रहा था। जी, वो अंदाजा लगा रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी नात में खोइए तो सब आपको देखें, आप किसी को न देखें, सब आपकी तरफ देखें। सही, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। सजाद भाई। हामिद हुसैन जिन्होंने पहले पढ़ा माशाल्लाह, वही जजिस की राय जो उन्होंने दी कि शुरू में थोड़ा सा आउट हुए थे, उसके बाद ये नात जो है ना बेसिकली बहुत मुश्किल नात है, ये इन्होंने थोड़ा सा चेंज हुए, उसके बाद ये वापसी बहुत खूबसूरत तरीके से वापस आए और एक अलग अंदाज़ था इनका पढ़ने का, बहुत सारी दुआएं इनके हक़ में। और ये अवैस अब्बासी जो हैं थोड़ा से कमज़ोर थे, कलाम जो ना मुकाबले की तैयारी थोड़ी सी कमज़ोर थी। अब देखेंगे सुनेगा आगे। कितनी सच्ची बातें हो रही हैं कि मैं वसीम अब्बासी भी मौजूद हूँ और मेरे दोस्त कोई भी ज़रा सा लिहाज नहीं कर रहे, गलतियाँ बता रहे हैं अवैस अब्बासी की। सच की यही खूबसूरती है, सच्ची बातें हो रही हैं सारी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखें कि ये वाकई कि जजेस को जहन में ना रखें, आप लोगों के चारों की जैसे मदीने को जहन में रखकर आप नात पढ़ें तो उसमें फिर आपका क्या एक कलाम होगा माशाल्लाह से। तो ये वाकई देखें सच फिर सच्ची बातें दिखाता है, ये तो मानने की बात है। तो चलें आपको एक और आवाज़ की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हिजाब फातिमा, बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं तो खुद के दर का गदा हूँ, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नज़्र क्या अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। मैं फ़क़त आपको जानती हूँ और इसी दर को पहचानती हूँ। मैं फ़क़त आपको जानती हूँ और इसी दर को पहचानती हूँ। इस अंधेरे में किस को पुकारूं, इस अंधेरे में किस को पुकारूं, आप फरमाए किसको सदा दूं। लो नज़ारा आकर मैं आपकी गली का, या मुस्तफ़ा अता हो एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना, एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, बेशक बना लो आका मेहमान
माशाल्लाह। अच्छा, दो के बारे में तो हम राय ले चुके हैं। खाकी साहब हिजाब को सुन चुके हैं आप, यहाँ पर हुज़ैफ़ा हैं, तो क्या कहेंगे आप? हिजाब में कलाम तो बहुत अच्छा, इंतखाब कलाम अच्छा, मगर तैयारी के साथ नहीं पढ़ा था। सही। तो ये है कि इन्हें मज़ीद तैयारी की ज़रूरत है। और ये जो हुज़ैफ़ा पढ़ कर गए हैं, इन्होंने भी, इनकी तैयारी भी मुकम्मल नहीं थी। मुकाबले में आने के लिए तैयारी लाजमी है, और मुकाबला नाम है क़वाइद और ज़वाबित का, और तमाम जजीज़ जो हैं वो क़वाइद और ज़वाबित में रहते हुए नंबर देते हैं। सही। तो ये आज थोड़ा सा जो है फैसला आप लोगों के लिए आसान में कहूँ, आसान, हम तो पहले कर चुके हैं। ठीक है वसीम भाई, मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह पहले तो दो सना खानों का हमने तज्जिया पेश कर दिया था, मगर हिजाब फ़ातिमा जो है चूँकि कलाम सीधा था, फीलिंग से भरपूर कलाम था, उन्होंने अपनी आवाज़ के मुताबिक जो जगह वो उन्होंने समझी अच्छी निभाई, अच्छा कलाम पेश किया। और मैं समझता हूँ कि अगर ये अपनी आवाज़ पे मेहनत करें मज़ीद तो एक अच्छी सना खां उभर कर सामने इंशाल्लाह आएंगी। और या मुस्तफ़ा जो आखिर में बच्चे ने पढ़ा, या मुस्तफ़ा अता हो, फिर इज़्न हाज़री का, थके थके लग रहे थे। और यकीनन दिन को भी बच्चों की मसरूफ़ियत, रोज़ा होता है और फिर रात को भी जागना, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है इन पर ऐसा सिलसिला हुआ हो, नींद का भी गलबा हो, मगर काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक और है। फिर यहाँ पे हार जीत तो कोई भी कोई नहीं माने है, नहीं हुजूर के रखते, सनाखानी बिल्कुल। का शर्फ हासिल कर रहे तो कहीं हैं। पे और भी जैसे अब्दुल सत्तार न्याजी साहब ने कहा कि आका की सनाखानी दर असल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। बेशक, तो ये बेशक, बच्चे प्लेटफार्म ऐसा है कि यहाँ से निखर कर आगे जाते हैं, और यही वो बच्चे हैं जो इंशाल्लाह 5 साल बाद, 10 साल बाद हुजूर के सनाखानी के ऐसे जोर दिखा रहे होंगे कि मुल्क पाकिस्तान में हर जगह इनका नाम होता है। बिल्कुल। ताबिश भाई, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये दोनों ज़्यादा बेहतर पेश कर सकते थे, ख़ास तौर पे हिजाब। वो मुझे मायूसी हुई, वो ज़्यादा बेहतर पेश कर सकती थी। और ये हुज़ैफ़ा है, ये तो मुझे जल्दी में बहुत लग रहे थे। अच्छा। बहुत जल्दी में लग रहे थे, और ये भी बार बार जो है जजेस की तरफ देख रहे थे। और इनकी भी जो तलफ़ुज़ था, दो घड़ी, अच्छा, 2-3 इस तरह से अदायगी के मसला था। मगर मेरा ख्याल है ये भी आगे जा सकते हैं अगर ये तैयारी अपनी अच्छी करें। ठीक है। अब तो मतलब ये कि आज 12वां दिन है, 12 मुकाबले हो चुके हैं अब तक, तो उसमें अब सीख लेना चाहिए कि शुरू के जो दिन होते हैं, जाहिर सी बातें उठने में मसला या परेशानी एक आदत अब बन चुकी होती है, अब थोड़ा सा उसमें आ चुके होते हैं। तो अब जितने भी नात ख़्वान, क्योंकि मुकाबला आगे सख्त होता चला जाएगा, अब आसान नहीं है क्योंकि वो मराहिल पहले वाले ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे सजाद भाई? ये हिजाब फ़ातिमा, एक तो इनका इंतखाब कलाम अच्छा था। प्रोग्राम से पहले इनको सुना था, माशाल्लाह ये बड़े कॉन्फिडेंस से पढ़ रही थी। अभी भी इन्होंने बिल्कुल जो जितनी जगह लग सकती थी, इस जगह से उन्होंने अपना कलाम शुरू किया और अच्छी तरीके से निभाया, पर पक्की तैयारी नहीं थी। बाकी जितनी जगह लग सकती इतनी उन्होंने लगाई है। और ये मोहम्मद हुज़ैफ़ा ये जल्दी में थे और तलफ़ुज़ की 2-3 गलती, क्योंकि जब आपने जजिस के सामने पढ़ना है तो मुकाबले में पढ़ना है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, ताकि जज मुतासिर हो सकें आपसे। तो देखते हैं अभी इस तमाम जजिस की राय के बाद, बहुत सारी दुआएं इनके हक़ में। चलें, राय तो आएगी, तो मैं आपसे ही गुजारिश करूंगी कि एक कलाम आप पेश करें प्रोग्राम में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात रसूल मकबूल। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। अब तक मुकाबलों में जितने बच्चों ने पढ़ा उन सबको इस इबादत में शामिल करते हुए, बिलखुसूस सही टीवी के तमाम मेहमान को शामिल करते हुए, लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। कि और किसी जानिब क्यों जाए
और किसी को क्यों देखें, और किसी जानिब क्यों जाएं, और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबदे खिज़रा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खिज़रा कल भी था और आज भी है। खुदा से दुआ है इस मिसरे के सदके में जितने यहाँ पर बैठे हैं सबको मदीने की तरफ से फरमाए कि जिन आँखों ने तैबा देखा, वो आँखें बेताब हैं फिर, जिन आँखों ने तैबा देखा, वो आँखें बेताब हैं फिर, उन आँखों में एक तकाज़ा कल भी था और आज भी है, उन आँखों में एक तकाज़ा कल भी था और आज भी है, कि सब हो आए उनके दर से, जा न सका तो एक सभी, सब हो आए उनके दर से, अरे जा न सका तो एक सभी, ये कि एक तस्वुर, ये कि एक तस्वीर, ये कि एक तस्वर तमन्ना कल भी था और आज भी है, मुझ पे मेरे मौला की नायत कल भी थी और आज भी है। जज़ाकल्लाह। और जब इनायत की बात होती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के, वैसे जो मुकाबला अभी जारी है तो उस मुकाबले में तो वो तमाम आगे जा चुके हैं जो इश्क़ मोहम्मद में डूब कर यहाँ पे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। तो ये मुकाबला तो वो जीत ही चुके हैं, क्योंकि उन पे ये करम तो हो ही चुका है कि उन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा में ये नाते पाक पढ़ी है। तो इसी सिलसिले को मैं आगे जारी रखते वसीम भाई आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि वक्त ही ऐसा होता है इस वक्त कि तमाम जो दुनिया है मखलूक सो रही होती है, अल्लाह ताला जो है वो बिल्कुल जी बिल्कुल। सदले मदीने आका ए अर्ज़ान मेरिया, असा मस्कीना ते करो मेहरबानिया, सदले मदीने सदले मदीने आका, रो रो थक गया ए अखियां ने मेरियां, अखियां ने मेरियां, रो रो थक गया ए अखियां ने मेरियां,
अखियां ने मेरियां बाला हंजवान दे दीवे आका बाला हंजवान दे दीवे आका वेखा रामा में तेरियां सदले मदीने आका पल पल साडा साल बनावन ते अखां अथरू वगावन जे तू सोनिया दर ते सदले ते कम बन जांदा मेरा बेड़ी साड़ी गम्मा वाली कौन बनने लावेगा कौन सीने लावेगा साड़ी गम वाली बेड़ी आका साड़ी गम वाली बेड़ी आका उन लेंदी पई तारियां सदले मदीने आका। वसीम भाई माइक आगे पहुंचा दीजिए, इतना खूबसूरत समा ये बन चुका है कि इसे रुकना नहीं चाहिए। एक मनक़बत के मैं आपको 3 से 4 अशार सुनाता हूँ। नाज़ा है हम के हमको दरे मुर्तज़ा मिला, ये दर हमें मिला तो दरे मुस्तफ़ा मिला। जब मुस्तफ़ा मिले तो खुदा का पता मिला, फिर सारी कायनात का पर्दा उठा मिला। आलम तमाम बोल रहा था अली अली, आलम तमाम बोल रहा था अली अली। मैं भी सदाएं देता हुआ उनसे जा मिला। नाज़ा है हम के हमको और लाखों हजारों साल के सजदे हवा हुए, लाखों हजारों साल के सजदे हवा हुए। इब्लीस को बताओ तो सजदों से क्या मिला। नाज़ा है हम के हमको और सजदा फुरूए दीन है, शबीर असल दीन। सजदा फुरूए दीन है, शबीर असल दीन। शबीर मिल गए जिसे उसको खुदा मिला। नाज़ा है हम के हमको। और जनाब अब आप लोगों का फ़ैसला भी आ चुका है मेरे पास। तो आज जो 4 हमारे पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों का जो आखिरी को भी आपने सुन लिया था और आप लोगों का मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि एक हमारे साथ आगे जा रहे हैं कौन बनेगा सच की आवाज़ में।
और आज के जो खुश नसीब हैं हामिद हुसैन, आपको बहुत मुबारक हो। और बाकी 3 के लिए कोई एक जुमला। बस ये कि मज़ीद मेहनत करें और ये सआदत बहुत बड़ी है कि वो नात पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहें। बेशक। जी वसीम भाई। जी मैं तो अगर दिल की बात पूछें तो मैं हिजाब फातिमा को भी चाहूँगा कि अच्छी आवाज़ है, एक चांस दिया जाए उसे भी, ताकि जो है ना हो सकता है कि जो आने वाले दिनों में उनकी परफॉर्मेंस हो बहुत अच्छी हो। आज थोड़ी सी ये थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया जी। अच्छा ये ताबिश भाई आपकी भी राय है? मैं तो आपको पहले ही कहा था कि मैं इनकी जैसे इन्होंने शुरू किया था मैं बड़ा मुतमईन था कि इनका नाम भी आएगा, मगर मुझे आगे जाके मायूसी हुई। मेरा ये ख्याल है कि अगर दिया जाए इनको चांस तो बेहतर होगा। जी सजाद भाई। बाकी जजी से जैसे कहा कि हिजाब फातिमा जिन्होंने पढ़ा माशाल्लाह इन्होंने जितनी जगह थी इतनी लगाई। मेरी भी यही राय है कि अगर इनको एक मौका दिया जाए तो ये आगे अच्छा पढ़ सकती हैं, अच्छी आवाज़। अच्छा अब ये मौका जो इन्हें दिया जा रहा है इसका इन्होंने भरपूर फायदा भी उठाना है कि आगे सना खान जो हम सिलेक्ट कर चुके हैं बड़े मंजे हुए, बहुत अच्छी और खूबसूरत अच्छे सना खान हैं, तो ये आज आपके लिए जो है ना बहुत अच्छी बात हुई कि एक चांस इनको मिला, तो मुबारक हो। लेकिन इज्जत का मामला है। अब आप ये देखें कि आपको चारों ऐसे नाम है यहाँ पर, तो उन्होंने जब आपको यहाँ पे मुंतखब किया तो आपने एक बेहतरीन कोशिश करनी है। तो जनाब यहाँ पे अब ये याद रखें कि जब भी जो नात ख़्वां प्रोग्राम में शरीक हों तो नात पढ़ते हुए मदीने को अपने जहन में रख के और इश्क़ मुस्तफ़ा में बिल्कुल डूब कर जब नात पढ़ेंगे तो ये जजेस अब ये भी नोट कर रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या वो आपकी शख्सियत भी असर डाल रही है। आपका नात पढ़ना ही वही एहतराम का एक सबब बन जाता है, तो फिर उसको उसके मुताबिक ढालना चाहिए। मैं एक दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने मौजूद मेहमान जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहे। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे स्पॉन्सर्स का, कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा, फलकनास बिल्डर्स का, रैकेट एंड कोलमन पाकिस्तान, कारवान हमीद हमज़ा, मलका मसाले, धमतर स्वीट्स एंड इमको, मारू स्वीट्स एंड बेकर्स का शुक्रिया, जे डॉट का शुक्रिया, सर्फ एक्सेल का शुक्रिया, टैंक का शुक्रिया, Q&N फ्लेवर्स का शुक्रिया, डिटॉल का शुक्रिया और ब्लैक कैट परफ्यूम पाउडर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुखलिया निमको का भी इसके साथ शुक्रिया। और इजाज़त के साथ यही बात मैं कहती हुई जाऊँगी कि आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि मैं हमेशा एक कहती हूँ कि दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए, क्योंकि ये तीनों बातें आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान अना साथ को इजाज़त दीजिए। कल की सहरी में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाजी साहब। हिज्र आका में जो बहे आंसू, हिज्र आका में जो बहे आंसू, हिज्र आका में जो बहे आंसू, अपनी महराज पा गए आंसू, अपनी महराज पा गए आंसू, जाके तैबा में इस कदर बरसे, जाके तैबा में इस कदर बरसे, मुंतज़िर जाने कब से थे आंसू, मुंतज़िर जाने कब से थे आंसू। और सब्ज़ गुंबद को देखने के लिए, सब्ज़ गुंबद को देखने के लिए मुद्दतों आँख में रहे
आंसू मुद्दतों आँख में रहे आंसू, उनकी यादों की खैर हो खाकी, उनकी यादों की खैर हो खाकी, झिलमिलाते रहे तेरे आंसू, झिलमिलाते